ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फाइनल ईयर का हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स में पहला यूनिट जो कोरिलेशन है उसमें स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन ये जो पद्धति है उसके बारे में आज अपन सीखेंगे उसको कैसे करना है। इसका नाम ही है रैंक कोरिलेशन। यानी जब दो वेरिएबल्स आता है, दो वेरिएबल्स x और y के बीच में जो कोरिलेशन कैलकुलेट करना है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है, तो ऑटोमेटिकली अपने को वो दोनों वेरिएबल्स को अपने को रैंकिंग देके वो रैंकिंग दोनों के बीच में कितनी सहमति है, रैंकिंग के जरिए कितना सहमति है, कितना सहसंबंध है, कोरिलेटेड है, वो देखने के लिए अपने को स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन करने की जरूरी है। ठीक है, तो पहले अपने को बोर्ड में देखिए जो प्रॉब्लम दिया गया, न्यूमेरिकल दिया गया, उसमें दो वेरिएबल्स है, एक है x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है। अब ये x वेरिएबल और y वेरिएबल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो सकता है या कनेक्टेड नहीं हो सकता। नेचुरली क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, लेकिन अपने को अभी कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो कोरिलेशन में रैंकिंग के जरिए कैलकुलेट करना है। जब अपन वेरिएबल्स की रैंकिंग के बारे में सोचते हैं तो रैंकिंग को अपने को इंडिविजुअली x वेरिएबल को और y वेरिएबल को अलग अलग से पहले देना है। जो x वेरिएबल की रैंकिंग है उसको R1 बोलते हैं, जो y वेरिएबल का रैंकिंग है इसको R2 बोलते हैं। फिर उसके बाद अपने को R1 माइनस R2 ये डिविएशन जो है, रैंकिंग्स के बीच में जो डिविएशन है वो निकालने के लिए R1 माइनस R2 निकालना है, और उसके बाद जो डिविएशन D आता है उसको स्क्वायर करना है। और अपना फॉर्मूला क्या है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन P इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये है अपना फॉर्मूला, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ अभी देखेंगे x वेरिएबल की रैंकिंग और y वेरिएबल की रैंकिंग कैसे करते हैं। ये अभी रैंकिंग करते वक्त अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय अपने को ये चीज ध्यान में रखना है, अगर अपन x वेरिएबल को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो अपने को y वेरिएबल भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अगर x वेरिएबल को अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो y वेरिएबल को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए रैंकिंग। ये पर्टिकुलर नियम है, ये अपने को भूलना नहीं है। क्या है वो असेंडिंग ऑर्डर माने क्या है, जैसे नीचे से ऊपर चढ़ाना, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे जो छोटे से लेकर बड़ी तक जो जाते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर माने क्या है, बड़े से लेकर छोटे को। फॉर एग्जांपल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा अगर अपन जाएंगे रैंकिंग को तो अपने को उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अपन अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें अपने को असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से लेकर बड़े आंकड़े तक अपने को जाना है। सबसे छोटे आंकड़े को पहला रैंकिंग देना पड़ता है। सबसे पहला छोटा आंकड़े कहाँ पे है, ये 15। ये जो सीरीज है x सीरीज है, x सीरीज में अपने को पहला वाला 15 है। 15 माने सबसे छोटा वेरिएबल है। सो सबसे छोटा वेरिएबल 15 है तो उसको अपन ने 1 नंबर दिया है, ये 1 नंबर आ गया। अब दूसरा वेरिएबल क्या है, अब दूसरा वेरिएबल क्या है 20। 15 के बाद सबसे बड़ी क्या है, दूसरी बड़ी क्या है 2 20, और 20 के बाद बड़ी वाली क्या है 33, ये तीसरी नंबर पे है। 33 के बाद क्या है 36, ये चौथा वेरिएबल है। ठीक है, अब 36 के बाद नेक्स्ट वन क्या है, 40 कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या है 42 है, तो 42 को अपन क्या करेंगे 5वीं रैंक देंगे। 42 के बाद तीसरा क्या है, नेक्स्ट वन क्या है 44 है, तो 44 को अपने को 6वीं रैंक देना पड़ता है। 44 के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है 50, तो 50 को अपन बोलेंगे 7वीं रैंक देंगे। 50 के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, 50 के बाद इसमें
56 है, इसको अपन बोलेंगे 8वीं रैंक देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम 56 के बाद और क्या है 60 है, 60 को क्या करेंगे अपन 9वीं रैंक देंगे। और 60 के बाद बड़ा वाला क्या है 65 है, इसको 10वीं रैंक देंगे। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अपने को रैंकिंग देना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे छोटे आंकड़े, सबसे छोटे वेरिएबल से सबसे बड़े वेरिएबल तक एक रैंकिंग हिसाब में देना है। 1 2 3 4 ऐसा। यहाँ पे 10 वेरिएबल्स है तो ऑटोमेटिकली 10 वेरिएबल्स को अपन ने रैंकिंग दिया है, तो 10 का 10 रैंक्स यहाँ उपलब्ध हो गया है। अब दूसरा y वेरिएबल है, y वेरिएबल का भी जब अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में x वेरिएबल को दिया है, ऑटोमेटिकली y वेरिएबल को भी असेंडिंग ऑर्डर में ही देना है। यहाँ असेंडिंग दिया, यहाँ डिसेंडिंग नहीं देना है। यहाँ अगर असेंडिंग लिया तो यहाँ भी असेंडिंग लेना है। अगर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, यहाँ पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। ये ध्यान में रखना है अपने को। जब भी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के जरिए कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना है, जो वेरिएबल्स अपने को मिलता है वेरिएबल्स की रैंकिंग करने के समय अपने को ध्यान में रखना है, या तो अपने को असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। अपन ये प्रॉब्लम में अभी असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, सबसे छोटा वेरिएबल को पहला रैंक दिया जाता है, उससे थोड़ा बड़ा को दूसरा, उससे थोड़ा बड़ा को तीसरा, ऐसा अपने को एक्स वेरिएबल की रैंकिंग अपन कर दिए हैं। अभी दूसरा वाई वेरिएबल, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया तो यहाँ पर भी अपने को असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा वेरिएबल क्या है, अगर आप देखेंगे 50, 35, 60, 70, 25, 58, 75, 60, 45, 80, 38, तो ये जो नंबर अपन देख रहे हैं इसमें सबसे छोटा वाला आइटम को अपन 1 रैंक देंगे। 25 के बाद नेक्स्ट बड़ी आइटम क्या है, यहाँ देख लो 25 के बाद नेक्स्ट बड़ी आइटम है 35, इसको दूसरा रैंक दिया है। 35 के बाद नेक्स्ट बड़ा आइटम क्या है 38, इसको तीसरी रैंकिंग दिया है। 38 के बाद नेक्स्ट बड़ी रैंकिंग क्या है वो देखना है। 38 के बाद नेक्स्ट बड़ी रैंकिंग क्या है 45, इसको चौथी रैंक दिया है। 45 के बाद सबसे बड़ी नेक्स्ट आइटम क्या है, 45 के बाद ये है 50, इसको अपन 5वीं रैंक देंगे। 50 के बाद नेक्स्ट वन आइटम क्या है ये 58, इसको अपन 6वीं रैंक दे रहे हैं। 58 के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है 60, इसको अपन 7वीं रैंक दे रहे हैं। 60 के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है 8, ठीक है। 8 के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है 9, 75, और सबसे बड़ी वाली आइटम क्या है 80, इसको 10वीं। तो अपने पास 10 वेरिएबल्स है, 10 वेरिएबल्स की 10 रैंकिंग दे दिए हैं, सबसे छोटा से लेकर सबसे बड़ा तक। अब देर किस बात की, अब देर कोई बात नहीं है, अभी अपने को करना है रैंकिंग 1 से रैंकिंग 2 जो भी है वो आंकड़े को अपने को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो R1 माइनस R2, R1 कितना है 4, R2 कितना है 5, R1 माइनस R2 क्या है 4 माइनस 5 माइनस 1। अब ये सेकेंड आइटम में क्या है R1 कितना 8 और R2 कितना 2, 8 माइनस 2 6। अब R1 कितना है यहाँ पे तीसरी आइटम 2, R2 कितना है 8, 2 माइनस 8 माइनस 6। यहाँ पे 10 माइनस 1 9, उसके बाद 5 माइनस 6 माइनस 1, 3 माइनस 9 माइनस 6, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 माइनस 4 3, 1 माइनस 10 माइनस 9, 9 माइनस 3 6। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें एक खासियत है, अपन जब रैंकिंग निकाल रहे हैं इंडिविजुअली एक्स सीरीज का और वाई सीरीज का, और हर वेरिएबल की रैंकिंग की जो डिफरेंस है R1 माइनस R2 जब डिविएशन निकालते हैं, बहुत सारे समय अपने को ये जो डिविएशन जो आएगा वो माइनस भी आ सकता है, क्योंकि रैंकिंग इंडिविजुअल वेरिएबल का है और असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं,
तो x वेरिएबल और y वेरिएबल की जो रैंक्स है उसके बीच में डिफरेंस हुए वो माइनस रैंकिंग या माइनस डिफरेंस वैल्यूज या डिविएशन जो है माइनस वैल्यूज आ सकता है। तो अपना प्रॉब्लम में इसीलिए ये जो डिविएशंस है इसको जानबूझ के क्या किया गया है, डी स्क्वायर किया गया है। डी स्क्वायर का मतलब होता है डी इंटू डी। क्यों इसे करना है? क्योंकि जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है उनको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अपने को डी स्क्वायर करना पड़ता। और इसके अलावा और दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक ये है रैंकिंग कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है, इसीलिए उसको पॉजिटिवाइजेशन करना पड़ता। तो इसीलिए अपने को डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता। अब डी अपने पास आ गया है -1 6 -6 9 -1 -6 -1 3 -9 6। इसको अभी अपने को डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो डी स्क्वायर कैसे करेंगे? -1 × -1 +1, 6 × 6 36, -6 × -6 36, 9 × 9 81, 1 × 1 1, 6 × 6 36, -6 × -6 क्या होता है? +36 होता है। तो 36, -1 × -1 +1, 3 × 3 9, -9 × -9 81, +81, 6 × 6 36। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? सिग्मा डी स्क्वायर और सम ऑफ डी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये अपने प्रॉब्लम में है करके अपने को सिग्मा डी स्क्वायर या समेशन ऑफ डी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये टोटल को अपने को टोटल करना है। ये जो डी स्क्वायर की वैल्यूज है इसको अपने को समेशन करना है। तो कैसे करेंगे? क्या करो, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 17 23 24 25 31 37 38। अब तीसरा 3 + 3 6, 8 14 17 25 28 31। So summation of d square is equal to 318। अब अपने को फॉर्मूला में ये वैल्यू को इनपुट करना है। तो अपना फॉर्मूला क्या है? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन P is equal to 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर बाय n into n स्क्वायर माइनस 1। कभी कभार ये n into n स्क्वायर माइनस 1 को दूसरी बात में लिखते हैं, वो है n क्यूब माइनस n। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे n into n स्क्वायर n क्यूब हो जाता है, -1 into n is equal to -n हो जाता है। तो अपन फिलहाल ऐसे ही करेंगे। तो 6 सिग्मा d स्क्वायर, 6 into सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 318। 318। अब दूसरा n माने कितना है? द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ये इंडिविजुअल सीरीज है। ये इंडिविजुअल सीरीज में अपने को नंबर ऑफ आइटम्स को n बोलते हैं। यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? 10 है। 10 into 10 स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया है अपना प्रॉब्लम में जो आंकड़े आए हैं उसको फॉर्मूला में इनपुट किया गया है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 1 - 6 × 318 वो कैलकुलेट करो। 6 8s are 48, 6 1s are 6 + 4 10, 6 13s are 18, 18 + 1 19 by 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 into 10 स्क्वायर माइनस 1। 10 स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 100, 10 into 10 100। अब नेक्स्ट आइटम 1 - 1908 बाय ये कितना हो गया? 99, 10 into 99। तो अभी नेक्स्ट आइटम क्या है? 1 - 1908 बाय 990, 1908 बाय 990। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, अभी अपन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले 1908 डिवाइडेड बाय 990। इसका वैल्यू आया है 1.927। अब 1 - 1.927 ये अपना आंकड़े हैं। तो 1.927 से
1 को निकालें तो -0.927, यानी इसका मीनिंग होता है 0.93, क्योंकि दूसरी स्थान के बाद जो थर्ड आइटम आया है वो 5 से बड़ा है। जब वो 5 से बड़ा होता है तो दूसरी स्थान को +1 किया जा सकता है। 5 या 5 के बाद तीसरी डेसिमल से लेकर कभी भी आता है तो उसको उसकी पहली डेसिमल पॉइंट को +1 किया जाता है। तो अपना जो कोरिलेशन कितना आया -0.93, यानी इसका इंटरप्रिटेशन करना है अपने को। इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? द रैंक्स आर द टू वेरिएबल्स x एंड y आर नेगेटिवली हाईली कोरिलेटेड, ये अपने को देना है। इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? बोथ x एंड y वेरिएबल्स आर नेगेटिवली हाईली कोरिलेटेड। हाईली कोरिलेटेड क्यों बताया गया है? ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू -1 है, तो अपना कोरिलेशन कहां से आता? -1, 0, +1 के बीच में आता। तो ये -0.93 है, तो इसका मतलब होता है बोथ दी x एंड y वेरिएबल्स आर नेगेटिवली हाईली कोरिलेटेड। ये अपने को सहसंबंध बताना है, ठीक है। कल और एक प्रॉब्लम करेंगे, फिर उसके बाद अपन जब रैंकिंग इक्वल वेरिएबल्स को होता है तब अपने को और एक फॉर्मूला तो वही है, थोड़ी सी बदल उसमें आएगी, M1 M2 M3 करके, उसके हिसाब से अपने को करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।